अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगलवार जून की 9 तारीख। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना की खबरों से बाखबर रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में मशरिकी वस्ता में बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर और मुल्क की सियासी बिसात पर होने वाली बड़ी हलचल की बात करते हैं, जहां अपोजिशन इत्तेहाद यानी इंडिया ब्लॉक ने हुकूमत के खिलाफ अपने तेवर मजीद सख्त कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में मुनक्कदा एक हालिया और इंतहाई अहम इजलास के दौरान अपोजिशन रहनुमाओं ने मुतफिका तौर पर एक बड़ा मुतालबा सामने रखा है। इन तमाम रहनुमाओं ने मुल्क के वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से फौरी इस्तीफा का मुतालबा किया है और उनका कहना है कि तालीमी निज़ाम के हालिया बहरान की इखला की जिम्मेदारी बराह रास्त वजीर तालीम पर आयद होती है। इस इजलास में जम्मू कश्मीर की सियासत के दो बड़े चेहरे वजीर आला उमर अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थीं। दोनों रहनुमाओं ने इस अहम बैठक में न सिर्फ शिरकत की बल्कि जम्मू कश्मीर के हकूक के हवाले से अपनी आवाज भी बुलंद की। इस सियासी गहमा गहमी के दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इंडिया ब्लॉक के दीगर तमाम अरकान से एक खास अपील की है। उन्होंने इत्तेहादी जमातों पर जोर दिया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा वापस दिलाने के लिए किए जाने वाले एहतजाजी मुजाहरे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि हुकूमत के सामने एक मजबूत और मुत्तहिदा महाज पेश किया जा सके। अपोजिशन का ये इजलास जहां एक तरफ जमहूरियत और आईनी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है, वहां इस इत्तेहाद की अंदरूनी कहानी में कुछ पहलू और भी हैं। यहाँ दोस्तों, सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इंडिया ब्लॉक बज़ाहिर कांग्रेस के गिर्द मजबूती से मुत्तहिद तो हो रहा है, लेकिन ये इत्तेहाद बगैर किसी शर्त या कैवेट्स के नहीं है। मुख्तलिफ इलाकाई जमातें अपने अपने मफादात और सियासी असर रसूख के तहफ़्फ़ुज़ के साथ इस इत्तेहाद का हिस्सा बनी हुई हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में सीटों की तकसीम और दीगर अमूर पर बहस मजीद दिलचस्प शक्ल इख्तियार कर सकती है। सियासी मैदान से निकलकर अब एक इंतहाई गैर मामूली और बड़े फैसले की तरफ बढ़ते हैं, जो नीट यूजी 2026 के हवाले से है। जहां दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से 21 जून को होने वाले इस मेडिकल एंट्रेंस रीटेस्ट की हसासियत और शफाफियत को बरकरार रखने के लिए हुकूमत ने गैर मामूली इकदाम किए हैं। जी हाँ, इस बार सवालिया पर्चों को महफूज तरीके से इम्तिहानात मराकज तक पहुँचाने की जिम्मेदारी किसी आम कोरियर सर्विस के बजाय भारतीय फजाइया को सौंपी गई है। फजाइया के तैयारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इन पर्चों की बर वक्त और इंतहाई महफूज तरसील को यकीनी बनाएंगे, ताकि किसी भी किस्म की बदउनवानी या पेपर लीक के इम्कानात को जड़ से खत्म किया जा सके, जिसकी वजह से पहले ही काफी हंगामा खड़ा हो चुका है। अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल की तरफ, जहां आने वाले दिनों में दो बड़े मजहबी इज्तिमात की वजह से इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट है। जी हाँ दोस्तों, IGP कश्मीर ने हाल ही में एक आला सतह के इजलास की सदारत की, जिसमें सालाना अमरनाथ यात्रा और मुहर्रमुल हराम के दौरान किए जाने वाले इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया और मुतलका अफसरान को सख्त हिदायत जारी की गई है कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी सोप्स पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं, ताकि अमन व अमान की सूरत हाल हर हाल में बरकरार रहे। सिक्योरिटी और इंतजामी मामलात के दरमियान डोडा से मुंतखब MLA मेराज मलिक की जानिब से एक मुनफरद खबर सामने आई है। जहां दोस्तों, मेराज मलिक ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला का एक वसी सियासी दौरा करने की मंसूबाबंदी की है। ताहम किसी भी किस्म की इंतजामी या कानूनी रुकावट से बचने के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर पुलिस इंतजामिया से क्लियरेंस तलब की है, ताकि बगैर किसी रुकावट के आवाम से राबता मुहिम चला सके। उधर पुलवामा में किसानों की जानिब से धान की बुआई के सीजन के दौरान एक मुनफरद एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी उनके शाना बशाना खड़े नजर आ रहे हैं। इस एहतजाजी मुहिम के दौरान PDP की नौजवान रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने पुलवामा पहुंचकर एहतजाज करने वाले किसानों से मुलाकात की। इल्तिजा मुफ्ती ने किसानों को यकीन दिलाया कि वो उनकी जमीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करेंगी, और उनका कहना था कि किसानों की जमीनें उनका सबसे बड़ा असासा है और किसी को भी उनके मुआशी हकूक पर डाका डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
अब बात करते हैं बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाली उन बड़ी तब्दीलियों की जिन्होंने दुनिया भर को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। जहां दोस्तों ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक हद तक बढ़ गई है और दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर मिसाइल और फजाई हमले किए गए हैं। इस संगीन सूरत हाल के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एतराफ़ किया है कि फिलहाल ईरान के साथ लड़ाई में कुछ ठहराव आया है, लेकिन साथ ही सख्त वार्निंग भी दी है कि मुस्तकबिल में किसी भी हमले का जवाब इंतहाई इबरतनाक और पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। इस बिगड़ती सूरत हाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से राबता किया है और उन्हें मशवरा दिया है कि वो ईरान पर मजीद हमले करने से गुरेज करें ताकि खिते को किसी बड़ी तबाही से बचाया जा सके और आलमी मईशत पर इसके मनफी असरात ना पड़े। इन्हीं हालात को मद्देनजर रखते हुए भारतीय हुकूमत ने भी अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम उठाए हैं। वज़ारत ख़ारजा ने भारतीय शहरियों के लिए ईरान के सफ़र के हवाले से एक ताज़ा और सख्त एडवाइजरी जारी की है, जिसमें शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो मौजूदा गैर यकीनी हालात के पेश नज़र ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से मुकम्मल परहेज़ करें। तो नाज़रीन, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज़ आप तक इसी तरह से बड़ी खबरें पहुँचे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।